और ना ही पहनने को कपड़े, ना ही खाने को खाना। इसलिए वो अपना गुजारा लंदन की कुछ बिजी सड़कों पर गिटार बजाकर करता है। लेकिन उसने कुछ ऐसे दिन भी देखे हैं जब उसे भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन यही जिंदगी उसने चुनी है। अब उसे एक निर्णय लिया है कि वो भले ही एक अच्छा इंसान ना बन पाए, भले ही वो अच्छा काम ना कर पाए, लेकिन वो कैसे भी करके अपनी जिंदगी से नशे जैसी चीज को निकाल फेंकेगा। अब एक दिन वो सोने की जगह ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। उसी दौरान उसके पास एक बैज नाम का लड़का आता है, तीसरे आदमी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जेम्स उसका कोई जवाब नहीं देता और वहां से खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। इन दोनों की बातें सुनकर साफ पता चल रहा था कि बैज ही वो शख्स है जिसने जेम्स को नशे की लत लगाई थी और आज भी वो किसी ऐसे को ढूंढ रहा है जो उसे नशा करवा सके। वहीं दूसरी ओर जेम्स एक दुकान पर पहुंचता है जहां वो दुकानदार से खाना मांगता है। वो पैसे भी देता है, लेकिन उसमें से कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। अब वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो बचे हुए पैसे कल लौटा देगा, क्योंकि वो यहीं आसपास ही गिटार बजाता है। लेकिन वो आदमी उस खाने को वॉश बेसिन में फेंक देता है और उसे वहां से भगा देता है। उसने वो खाना बर्बाद कर दिया, लेकिन वो जेम्स को नहीं दिया। अब ये बात उसे बहुत ही हर्ट करती है, क्योंकि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। अगर वो उस खाने को दे भी देता तो क्या हो जाता। यही सोचते हुए वो बाहर आ जाता और तभी उसे बैज आवाज लगाता है, जो कि एक कार में बैठा हुआ था, और उसे बताता है कि यहाँ पे उसे ये कार खुली हुई मिली, इसलिए आज रात वो यहीं गुजारा करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जिम के पास कोई घर नहीं था, इसलिए वो भी सोने के लिए राजी हो जाता है। पर उस रात बैज उसे फिर से नशा करवा देता है और अगली सुबह जब कार का मालिक आता है तब बैज तो भाग जाता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता क्योंकि उसने इतना नशा कर लिया था कि जेम्स होश में ही नहीं था। अब वो ड्राइवर एक अच्छा इंसान होता है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल छोड़ देता है जहाँ पर उसका इलाज होता है। और इसी हॉस्पिटल में हम एक लेडी जिसका नाम एंजेलिना है, वो एक नशा मुक्ति केंद्र चलाती है जिसमें जेम्स अपना इलाज करवा रहा है। वो उसे बहुत डांटती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसे ही नशे किए और तुम्हारी दवाओं का कोई असर नहीं होगा, जो तुम मेटाडॉल ले रहे हो दवा के तौर पर, और हर रोज वही तुम्हारी मौत का कारण बन जाएगी। हम जेम्स को भी बहुत इरिटेट होते हुए देखते हैं। वो नहीं चाहता कि वो नशा करे, लेकिन कल उसने कैसे भी वो कर लिया। वो भी अपनी एडिक्शन से परेशान है, लेकिन वह एंजेलिना से वादा करता है कि वो हर रोज अपनी दवाइयाँ सही टाइम पर लेगा और दोबारा नशा नहीं करेगा। अब यहाँ उसकी दोबारा से थेरेपी शुरू होती है। उसका गिटार भी वो उसे वापस कर देती है, जिसे लेकर वो वापस सड़कों पर बजाना शुरू करता है। पर यहाँ पर एंजेलिना को जेम्स के लिए बुरा लगता है कि उसका कोई भी घर नहीं है। वो बहुत कोशिश करती है कि वो कैसे भी करके जेम्स को एक अच्छा सा रूम दिला सके। वो अपने बॉस से बात करती है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि अभी यहाँ पे कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। तो एंजेलिना निराश हो जाती है। अब उसे ऐसा निराश देकर वो पूछती है कि तुम जेम्स के केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो। वो कहती है कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो आगे जाकर एक अच्छा और बड़ा इंसान बनेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द नशे को छोड़ दे। उधर जेम्स ही अब बैस को अपने आसपास भटकने भी नहीं दे रहा था। वो बहुत कोशिश करता है बस अपना ध्यान गिटार प्ले करने में लगाए, ना कि नशा करने में। अब कुछ समय के बाद एंजेलिना की कोशिश रंग लाती है और वो कैसे भी करके एक रूम का इंतजाम उसके लिए कर देती है और जेम्स को उसकी चाबियां दे देती है। लेकिन वो उस रूम को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि एंजेलिना उसकी मदद कर रही है और उसका शुक्रिया अदा करता है। उसके बदले में एंजेलिना बस उसे एक वादा चाहती है कि वो कभी भी नशा नहीं करेगा। उसके इस वादे को कायम रखने के लिए जेम्स प्रॉमिस करता है और ये घर उसके लिए बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि अभी तक उसके पास कोई छत नहीं थी जहाँ पे वो रात गुजार सके। वो अच्छा सा शाल लेता है और उसी दौरान उसे कुछ आवाज आती है। वो फौरन किचन में जाता है तो देखता है कि वहां पर एक बिल्ली आ गई है जो कि उसके खाने को खा रही है। अब जेम्स को भूखे होने की अहमियत पता होती है, इसलिए वो उसे सही से बैठाता है और कुछ और खाने को भी देता है, जिसके बाद वो उसे खिड़की से बाहर रख देता है ताकि वो अपनी फैमिली के पास चली जाए। लेकिन उसका भी जेम्स जैसा ही हाल था। वो अकेली थी, इसलिए वो छोड़कर नहीं जाती। अब यहाँ जेम्स को भी एक साथी की जरूरत थी। वो उसे अपने पास ही रख लेता। उस रात वो उसे गिटार भी सुनाता है और फिर दोनों सो जाते हैं। पर अगले दिन वो उसे ले जाकर घर के बाहर एक पार्क में छोड़ देता है, क्योंकि ऐसे वो उसे लेकर हर जगह घूम नहीं सकता है और ना ही उसे खाना खिला सकता है, क्योंकि उसके पास खुद खाने के पैसे नहीं है। अब जेम्स अपने काम पर जाने से पहले केमिस्ट से मेथाडॉल की डोज लेता है, क्योंकि हर रोज उसका यही काम है, यही दवाओं से नशे करने से दूर रख। अब वो एक सड़क किनारे गिटार बजा रहा होता है कि तभी उसे उसके डैड दिख जाते हैं। वो फौरन उनके पास जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है और उन्हें बताता भी है कि उसने नशा करना छोड़ दिया है, क्योंकि उसने एक नशा मुक्ति केंद्र भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन जैक, जो कि उसके डैड है, उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी वहां पर उसकी स्टेप मॉम आ जाती हैं, जिनका नाम क्लारा था। वो उनसे कहता है कि आप मुझे इस क्रिसमस पर अपने घर बुलाएं, हम सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर करेंगे। लेकिन वो उसे बहुत बुरा भला कहती हैं और जैक को वहां से चलने को कहती है। अब जाते जाते उसके डैड उसे कुछ पैसे देते हैं, जो कि काफी कम थे, लेकिन इतने में उसका कुछ दिन तक तो गुजारा हो ही जाएगा। इसलिए वो उन पैसों को ले लेता है और घर जाने लगता है।
लेकिन पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि आखिर उसके डैड उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। वो कोशिश तो कर रहा है नशा छोड़ने की, कम से कम उन्हें मेरा साथ तो देना चाहिए, पर उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो नहीं चाहते कि मैं उनके सामने भी आऊं। यही सब बातें उसे बहुत ही अजीब लगती है। पर उसी दौरान उसे अपने घर के सामने वही कैट बैठी हुई मिलती है, लेकिन उसके शरीर पर कुछ चोटों के निशान थे जो देखकर वो घबरा जाता है, लेकिन वो करे तो करे क्या। तभी उसे अपनी पड़ोसी कैटी दिखती है जिसे जानवरों के बारे में अच्छी जानकारी थी और इसीलिए वो फौरन उस कैट को लेकर उसके पास जाता है। वो उसे एक डॉक्टर के बारे में बताती है, लेकिन वहाँ काफ़ी लंबी लाइन थी। लेकिन जेम्स लाइन का नहीं सोचता और कुछ ही देर बाद उस जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ सच में बहुत ही लंबी लाइन थी। तभी सभी लोग अपने पेट के साथ आए हुए थे, लेकिन इसी पर जेम्स को याद आता है कि उसका एंजेलिना के साथ आज सेशन है, इसलिए वो बेचैन होने लगता है कि जल्दी से उनका नंबर आ जाए। लेकिन जब तक उसकी बारी आती है तब तक 6 बज चुके थे और सेशन मिस हो जाता है। लेकिन यहाँ जेम्स अपने बारे में ना सोचकर उस कैट को दिखाता है। डॉक्टर जो कि उसे कुछ मेडिसिन लिखते हैं और वो उसे खरीदनी पड़ेगी। वो केमिस्ट पर जाता है, लेकिन वहाँ उसे वही पैसे देने पड़ जाते हैं जो उसके डैड ने दिए थे और यहाँ वो बिना कुछ सोचे समझे उन पैसों को दे देता है और दवाइयाँ लेकर घर आ जाता है। अब वो उन दवाइयों को उन्हें खिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें खिलाता है वो दूर से भागने लगती है। इसलिए वो फिर से कैडी के पास जाता है और वो एक ही सेकंड में उसे वो दवाइयाँ खिला देती है, जिसे देखकर वो हैरान था। तब वो उसे बताती है कि तुम्हें जानवरों के साथ सबसे पहले अच्छा बिहेव करना होगा, उन्हें प्यार करना होगा, उन्हें कंफर्टेबल करना होगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर वो तुम्हें आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ देंगी। और यहाँ बातों बातों में वो कैट को पेरी का नाम देती है, जो जेम्स को भी बहुत पसंद आता है। इसके बाद उन दोनों में भी बातें होना शुरू हो जाती है, जिसमें जेम्स को पता चलता है कि केटी को नशे करने वाले और नॉन वेजिटेरियन लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो खुद को एक सिंगर बताता है ताकि वो उसे दूर ना जाए। इसके बाद वो फिर से एंजेलिना का सेशन फिक्स करती है, लेकिन वो उसे सेशन मिस करने के लिए बहुत डांटती है और गुस्सा भी करती है। तो वो उसे पेरी और कैटी के बारे में बताता है कि उन लोगों की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता। ये सुनकर एंजेलिना उसे समझाती है कि इस समय तुम अपने एडिक्शन की पीक पर हो, तुम्हें ऐसे समय पर कोई भी रिलेशन ज्वाइन नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई एनिमल ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर वो तुमसे गलती से दूर चला गया तो तुम फिर से नशे करने के लिए मजबूर हो जाओगे। लेकिन ये बातें जेम्स को सही नहीं लगती, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो अब नशा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लाइफ में अब एक अच्छा दोस्त जो आ गया है, पेरी, जो कि उसके साथ 24 घंटे रहने लगी है। वेल एक दिन हर रोज की तरह जेम्स बस स्टेशन पे अपने बस का वेट करता है और बस आने पर वो उसमें चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू करती है, उसके पीछे पेरी भागते हुए दिखती है और जल्दी से जाकर बस में चढ़ जाती है। उसकी ये हरकत से जेम्स उसे बहुत गुस्सा करता है और उसे घर जाने को कहता है, लेकिन बस में बैठे सभी लोग पेरी को बहुत प्यार करते हैं, तो जेम्स भी गुस्सा नहीं करता और उसे अपने पास में ही बैठा लेता है। तभी बस कंडक्टर आती है और उसे गले में एक लेस बांध देती है, जिससे कि वो हमेशा जेम्स के करीब ही रहे। अब डेस्टिनेशन आने के बाद दोनों ही उतर जाते हैं, लेकिन यहाँ पेरी उसे बहुत परेशान करती है और वो यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देती है। पर जैसे तैसे करके वो उसे शांत करता है, जिसके बाद वो उसे अपने कंधे पर बैठा लेता है और अपने स्पॉट पर चला जाता है जहाँ वो हर रोज गिटार बजाया करता था। लेकिन वो देखता है कि आज वहाँ पर कुछ ही पलों में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते और उन्हें देखकर जेम्स शॉक हो जाता है। तो एक्चुअल में दोस्तों, इन लोगों ने इंसान को एक बिल्ली पालते हुए कभी नहीं देखा था, वो भी लंदन जैसे शहर में, जहाँ पर लोग ज्यादातर डॉग को अडॉप्ट करते थे और इसी वजह से यहाँ के लोग ज्यादातर जेम्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। सभी लोग उन्हें खूब पैसे भी देते हैं, जिससे जेम्स बहुत खुश होता है। वो पेरी के साथ हाई फाइव भी करता है, लेकिन वहाँ हम बैस को भी देखते हैं, जो जेम्स के पास इतने पैसे देखकर हैरान था। अब इसके बाद वो दोनों घर जाते हैं और आज पहली बार जेम्स अपनी पसंद का खाना खाता है और पेरी को भी एक बढ़िया सा डिनर करवाता है। अगले दिन जब वो घर के बाहर जा रहा होता है, तभी उसके सामने जेम्स आ जाता है। पर अगले दिन जब वो घर से बाहर जा रहा होता है, तभी बैज उसके सामने आ जाता है, जो कि उससे कुछ पैसे मांगता है। पर जेम्स मना कर देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम इन पैसों से नशा करोगे। लेकिन यहाँ बैज वादा करता है कि ऐसा नहीं है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और इसीलिए मैं इनसे खाना खरीदूंगा। तो जेम्स उसे पैसे दे देता है और कहता है कि आज के बाद दोबारा कभी यहाँ मत आना। अब यहाँ से जेम्स की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है, क्योंकि उसे हर दिन इतने पैसे तो मिल जाते थे कि वो अच्छा खासा गुजारा कर सकता था। उसकी लाइफ में पेरी एक फरिश्ता बनकर आई थी। अब एक दिन जेम्स जब गिटार बजा रहा होता है कि तभी उसके पास एक ओल्ड लेडी आती है और पेरी के गले में एक स्कार्फ बांध देती है, जो उसे बुरी नजर से बचाएगा। उसी रात उसे केटी भी मिलती है, जो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है और ये भी कहती है कि सारा खाना वो खुद बनाएगी, ना कि जेम्स।
रात आ जाती है और जो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सी बातें शेयर करते हैं और पेरी चुपचाप बैठकर दोनों के बीच में ये सब सुनती रहती है। अब घर जाते टाइम वो शॉप से कुछ सामान लेने लगता है, लेकिन बाहर उसे रोड पर बैच पड़ा हुआ मिलता है। वो फौरन एम्बुलेंस बुलाता है और उसे हॉस्पिटल भेजता है। अपने घर से केटी भी ये सब देख रही थी, इसलिए वो भी नीचे आती है और उसकी मदद करने के लिए, और फिर दोनों को अपने घर ले जाती है, जहाँ वो जेम्स को बताती है कि उसे नशे करने वाले लोग से बहुत ही ज्यादा नफरत है, क्योंकि उसके छोटे भाई की भी नशे की वजह से मौत हो गई और मेरा छोटा भाई इसी घर के बाथरूम में मुझे मरा हुआ मिला। अब ये सुनकर जेम्स को बुरा लगता है और वो उसे हौसला देता है और यहाँ दोनों के बीच में दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। इसके बाद जेम्स एंजेलिना के पास जाता है और उसे बताता है कि अब मैंने नशे के बारे में सोचना भी छोड़ दिया है, इसलिए अब से मैं मेटाडॉल का डोज नहीं लूंगा। लेकिन वो उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि तुम्हें थोड़े दिन और ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसके बाद तुम इसे छोड़ देना, ये मेरी एक रिक्वेस्ट समझना। अब कुछ दिनों के बाद क्रिसमस आ जाता है, जिसे केटी, पेरी और दोनों साथ में सेलिब्रेट करते हैं और गिफ्ट के तौर पर केटी उसे एक पेंटिंग देती है जो उसे बहुत पसंद भी आती है। लेकिन घर आते टाइम जेम्स के दिमाग में उसके डैड ही थे। वो इस क्रिसमस को अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए वो उनके घर पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ उसकी स्टेप सिस्टर उसे नशेड़ी नशेड़ी कहकर बुलाने लगती है। तभी वहाँ उनकी माँ भी आ जाती है, जो जेम्स को वो सब बोल देती है जो उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और तभी पेरी उसके हाथ से निकलकर भाग जाती है और घर के सारी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगती है। लेकिन समय रहते हुए जेम्स उसे पकड़ लेता और वहां से ले जाता है। लेकिन उसने अपना और अपने मालिक का गुस्सा तो निकाल दिया था चीजें तोड़कर। तो बेसिकली दोस्तों, उसकी स्टेप मॉम ने उसके डैड को जेम्स के खिलाफ कर दिया और वो चाहती थी कि जेम्स कभी भी यहाँ पर ना आए। अब अगले दिन जब जेम्स परफॉर्म कर रहा होता है कि तभी वहां पर दो लोग आ जाते हैं जिनके डॉग जेम्स के बैग पर टॉयलेट कर देते हैं। अब इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और इसी चक्कर में वहां पुलिस भी आ जाती है, जो जेम्स को पकड़ कर ले जाती है। लेकिन कुछ ही समय बाद एंजेलिना आकर जेम्स की बेल करवाती है। लेकिन यहाँ जेम्स के लिए एक बुरी खबर थी, वो अब आने वाले 6 महीने तक कोई भी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, मतलब कि रोड पर परफॉर्म नहीं कर सकता, और इसीलिए उसे अब कुछ और काम करना होगा। लेकिन यहाँ वो सबसे पहले एंजेलिना से पेरी के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि वो पुलिस के पास है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेटाडॉल की डोज लेनी होगी। वो जाकर पहले केमिस्ट से डोज लेता है, लेकिन वहाँ उसे ऐसा करते हुए केटी देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसने उसे झूठ बोला, वो भी एक एडिक्ट है। इसलिए वो उसे सारी दोस्ती तोड़ने को कहती है और अपने अपने रास्ते जाने को बोल देती है। इधर जेम्स अब करे तो करे क्या, बैन लगने के बाद वो परफॉर्म भी नहीं कर सकता और इसीलिए वो अब जॉब ढूंढने लगता है। उसे एक मैगजीन कंपनी में जॉब मिल जाती है। वो उस कंपनी की बुक को बेचना शुरू करता है और इसमें भी उसे मदद पेरी करती है। उसकी वजह से कई लोग वहां पर आ जाते हैं और उससे वो बुक खरीद लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जेम्स को एक्स्ट्रा पैसे दिया करते थे, लेकिन ये चीज उसके साथ काम करने वाले लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए उन्होंने अपने बॉस से इसकी शिकायत कर दी और कहा कि ड्यूटी के टाइम पे ऐसे पेट अलाउड नहीं है। इसलिए अब जेम्स को वो जॉब भी छोड़नी पड़ जाती है, जिसके बाद उसके पास जो भी पैसे थे वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते। उसके पास अब इतने पैसे भी नहीं बचते कि वो खुद के खाने को खरीद सके। इसलिए एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो फिर से गिटार प्ले करेगा। हालांकि अगर उसे ऐसा करते हुए पुलिस देख लेगी तो उसे कई महीनों की जेल भी हो सकती है, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसे भूख लगी है। और ऐसा करते हुए कुछ देर बाद उसे केटी देख लेती है और उसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि उसे उसकी फिक्र है। जेम्स उसके इमोशन देखता है और समझ जाता है कि वो उसे पसंद करने लगी है, इसलिए वो दोबारा से वो मैगजीन वाली जॉब ज्वाइन कर लेता है। अब उसकी ऐसी लाइफ चलती रहती है, लेकिन एक दिन वहां पर एक आदमी अपना डॉग लेकर आता है, जिसे देखकर पेरी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब जेम्स उसे बहुत ढूंढता है, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। यहाँ तक कि वो उसे रातों को भी ढूंढता है, पर कोई उसका आता पता नहीं था, जिस वजह से जेम्स पूरी तरह से टूट जाता और एक एक करके सभी लोग उससे दूर चले गए थे। और ऐसी हालत में किसी भी इंसान को अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज की तलब होने लगती है, और यहाँ जेम्स को भी अब वही होता है। वो बाहर जाकर कोकीन खरीदने का सोचता है, लेकिन आखिरी समय पर वो घर आ जाता और तभी उसे किचन में पेरी बैठी हुई मिलती है। वो वापस से घर आ गई थी क्योंकि उसे रास्ता पता था। उसे देखकर जेम्स बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर अगले दिन जाकर एंजेलिना से मिलता है और उसे समझाता है कि अब वो मेटाडॉल का डोज नहीं लेगा, क्योंकि वो खुद को काबू करना सीख गया है। वो उसकी बात मान जाती है, पर एक बात उसे समझाती है कि आने वाला एक हफ्ता उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा ऐसा डोज छोड़ने की वजह से। लेकिन जेम्स सभी चीजों के लिए तैयार था। वो पूरा एक हफ्ता घर में रहने का डिसाइड करता है, लेकिन उसके लिए चीजें इतनी आसान नहीं थी। वो पूरी रात कांपता रहता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। और यहाँ उसका पेरी भी उसका हौसला बढ़ा रही थी। उसने जैसे तैसे करके वो एक हफ्ता गुजार दिया और अगले दिन वो कैटी से मिलने जाता है। वो देखता है कि वो ये घर छोड़कर जा रही है, लेकिन उसने अपना नया एड्रेस उसे दे दिया। कुछ समय के बाद एक दिन एंजेलिना जेम्स के पास एक बुक पब्लिशर को लेकर आती है, क्योंकि वो जेम्स की स्टोरी में इंटरेस्टेड थी। इसलिए वो उसे एक लैपटॉप देती है और कहती है कि हम चाहते हैं कि तुम अपनी कहानी लिखो और फिर हम उसे पब्लिश करेंगे।
अब घर जाते टाइम जेम्स अपने डैड के पास जाता और उन्हें बताता है कि मैंने अब पूरी तरह से नशा करना छोड़ दिया है। पहले तो उसके डैड उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब वो देखते हैं कि वो बुक भी लिख रहा है और उसके बदले में उसे अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं, तब उसके डैड उसे देखकर रोने लगते हैं और अपनी पर्स में से उसकी एक बचपन की फोटो निकाल कर उसे देते हैं, जो ये साफ दिखाता है कि आज भी उसके डैड उसे बहुत प्यार करते हैं। उसके डैड उसे माफ़ी मांगते हैं कि शायद वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाए और उन्होंने हमेशा से जेम्स की फिक्र है, बस वो उन्हें दिखा नहीं पाए। ये सुनकर जेम्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अब 5 महीने बाद जेम्स फाइनली बुक लिख लेता है, वो पब्लिश भी हो जाती है, लेकिन लोग उसकी बुक को इस कदर खरीदने लग जाते हैं कि जेम्स रातों रात अमीर बन जाता है। लोगों को उसकी कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, सभी उसके दीवाने हो चुके और उससे मिलने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं। उसी लाइन में उसके डैड और पैरी भी थे, जो जेम्स को यहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश और प्राउड फील करते हैं। अब 2012 में जेम्स की लिखी बुक बेस्ट सेलर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है, जिसके बाद उसे मिले